आजकल डेंगू एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है, जिससे हर साल काफी लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि डेंगू क्यों होता है और कितना खतरनाक होता है डॉक्टर साहब ये डेंगू का बुखार। देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा कि मानसून के सीजन में या मानसून के बाद ये रोग काफ़ी देखने को मिलता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार का मच्छर है जिसको एडिस एजिप्टी उसका नाम है, उसकी एक जो ब्रीड है, उसमें ये वायरस जो है उसके माध्यम से ये फैलता है और रोग जो है ये हमारे जो जनसंख्या को ये रोग पहुंचता है। इसका होता कैसे है, जैसे आपने पूछा कि किस प्रकार से होता है, कि ये वाला जो मच्छर होता है ये किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट ले तो उसके अंदर वो वायरस आ जाता है और फिर ये मच्छर किसी दूसरे आदमी को जब काटता है तो उसको वो वायरस ट्रांसफर कर देता है। इस तरह से ये फैलता है। खतरनाक बहुत होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि ये हमारे शरीर में जो रक्त जो हमारा खून है उसमें जो विशेष हमारी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत डाउन हो जाता है और इतना डाउन हो जाता है कि कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक भी उसमें हो सकती है। तो काफ़ी खतरनाक है। अगर डेंगू सही समय पर उसका उपचार ना हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे जाने कि उसको डेंगू का बुखार हो गया है और इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या होते हैं कि हम पहचान पाएं कि हमें डेंगू का बुखार हो गया है। देखिए, लक्षण इसके कुछ विशिष्ट हैं जिनको आपको समझना चाहिए। मांसपेशियां और हड्डियों में खास तौर से काफी दर्द होता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलते हैं, दंडक ज्वर इसको हमारे यहाँ कहा गया है कि हड्डियां जैसे पूरी टूट जाती हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत तीव्र वेदना, सिर दर्द बहुत तेज होता है। हाई फीवर तो होगा ही, शरीर में कमजोरी महसूस होना, रैशेस भी हो जाते हैं कहीं कहीं पर, कभी कभी मसूड़ों से खून आने लगता है और इसका जो टेस्ट कराते हैं जब, तो आपकी प्लेटलेट काउंट्स जो है ब्लड के अंदर काफ़ी लो आ जाती है। ब्लीडिंग के कारण, वीकनेस के कारण और शरीर में लक्षण इतने हो जाते हैं कि शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है और ऐसा भी स्थिति आ सकती है कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो मृत्यु तक पेशेंट की हो जाती है। अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि कब खतरनाक हो जाता है डेंगू। साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि डेंगू के मच्छरों की कुछ अलग पहचान होती है, जैसे कि मलेरिया के मच्छरों की पहचान तो थोड़ी अलग होती है। देखिए, मच्छर जो होते हैं डेंगू के, जैसा आपने सुना होगा कि वो साफ पानी में ज्यादा ब्रीड करते हैं, गंदे पानी में नहीं होते हैं और डेफिनेटली उनकी जो वैरायटी है, जो नाम मैंने बताया एडिस एजिप्टी या दूसरे मलेरिया का अलग मच्छर होता है, ये अलग टाइप का होता है, तो ये उनकी एक अलग फिजियोलॉजिकल पहचान, वो तो एक अलग चीज़ है, उसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन हमें ये जरूर देखना है कि वो किस कंडीशन में ज़्यादा पैदा होता है। तो मुख्य रूप से साफ पानी में, तो जहाँ कहीं साफ पानी है, कूलर है, पानी की टंकी है, उनको नियमित रूप से आपको जो है चेक करना है। उसमें अगर आपको कुछ औषधियाँ डालनी है, कुछ स्प्रे करना है, वो ज़रूर करना चाहिए। खास तौर से जहाँ पानी जमा रहता है उन जगहों पर विशेष ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है कि कब खतरनाक हो जाता है, तो खतरनाक ये हो जाता है कि बॉडी में जब प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, जो बहुत आवश्यक है हमारे शरीर की। एक खून का हमारा जो ब्लड होता है उसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, आपने सुना होगा WBC, RBC, प्लेटलेट्स उसमें होते हैं। तो वो जब क्वांटिटी उनकी कम होती है या मसूड़ों से खून आने लगे, शरीर में शक्ति बिल्कुल ना रहे, कमजोरी बहुत आ जाए, ब्लीडिंग कहीं शुरू हो जाए, तो वो फिर खतरनाक स्थिति होती है। देखा होगा आपने कई बार जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको प्लेटलेट भी चढ़ाए जाते हैं, कई बार खून भी देना पड़ता है पेशेंट को उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है, हर चीज़ को समझना चाहिए। बुखार हो, खास तौर से ऐसे सीजन में हो जब डेंगू का सीजन चल रहा है, तो सबसे पहले परीक्षण करा लीजिए, आप चेकअप करा लीजिए। पहले ही अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है उसका उपचार करना, नहीं तो फिर कई बार लेट हो जाता है तो फिर मुश्किल होता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे डेंगू से बचने के वो कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर डेंगू के डर को दूर भगाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या है डेंगू को लेकर आज की संजीवनी? देखिए, डेंगू से बचने के लिए, और अगर डेंगू आपको है तो उपचार आप कराते ही हैं, और उपचार के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद में जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बड़ी पॉपुलर चीज़ है जो आजकल काफ़ी चलती है। अब तो कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर जो, जहाँ पर कई बार पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, वहाँ भी डॉक्टर मना नहीं करते, पपीते के पत्तों का रस जो है
वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुआ है। काफ़ी रिसर्च भी इसके ऊपर हुई है, तो उसका सेवन जरूर करा जाए। हमारे यहाँ गिलोय जो है, गिलोय का सत्व होता है, एक्सट्रैक्ट उसका निकाला जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। लगभग 2-2 रत्ती यानी कि 250 मिलीग्राम के करीब, वो 2-2 रत्ती की मात्रा में दिन में 2-3 बार गिलोय का सत्व दे सकते हैं। गिलोय का काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। ताजी अगर लकड़ी है आपके पास, उसको थोड़ा सा कूट करके, उबाल करके वो पीने के लिए दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और 1 गिलास सेब का रस, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके वो भी पीने को दें, उससे भी पेशेंट को काफ़ी लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जो है शहद उसको खिलाना चाहिए मरीज को, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, तो शहद का सेवन किया जाए। लेकिन उपचार प्रॉपर करना चाहिए, चेकअप जरूर करते रहना चाहिए, अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण उसका करते रहना चाहिए, ताकि हम एक मॉनिटरिंग उसकी सही प्रकार से रोगी की कर सकें। तो किन चीजों का परहेज रखना चाहिए डॉक्टर साहब? किस तरह की सावधानियां अगर हमें डेंगू हो गया है तो बरतने की जरूरत है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी को बनाए रखना है, ब्लड काउंट जो विशेष रूप से प्लेटलेट्स को हमें मजबूत रखना है। तो भोजन ऐसा करें कि जो शक्ति बढ़ाए, लेकिन साथ में सुपाच्य भी हो, क्योंकि कमजोरी होती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा खाना शुरू कर दें, ये मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भोजन हो जो आराम से पचे। जैसे खिचड़ी वगैरह आपने देखा होगा, खिचड़ी का सेवन कराते हैं, सेब का सेवन कराते हैं, या कोई ऐसे पौष्टिक चीजें जो आराम से पच जाएं। ज्यादा मिर्च मसाले तली वाली चीजें ये नहीं, क्योंकि ये और ब्लड को खराब करेंगी हमारी। पित्तवर्धक चीजें बिल्कुल ना लें, गर्म चीजें ना लें, कोई बहुत ज्यादा मिर्ची, अचार, खटाई, नॉनवेज, और चाय कॉफी भी ना पिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और स्मोकिंग ड्रिंक्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आपको डेंगू हो रहा है और आप ड्रिंक ले रहे हो, तो फिर उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता उसको। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कोई भी गर्म तासीर की चीज होगी, क्योंकि बुखार आपको है, ऑलरेडी फीवर है, तो गर्म चीजों का सेवन आप ना करें। आगे आप संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि पनीर की क्या खूबियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, पनीर को लेकर क्या है संजीवनी? देखिए, पनीर बहुत एक पौष्टिक भोजन है। पनीर अगर अच्छी तरह से बनाया, घर का पनीर हो, तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी होती है काफ़ी मात्रा में, कैल्शियम बहुत होता है। तो जिन लोगों को हड्डियों के रोग हैं या ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ है, कैल्शियम की कमी है, वो पनीर का सेवन करें, बहुत फायदा करता है। या नॉर्मली भी अगर आप पनीर का सेवन करेंगे तो आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी, दांत आपके अच्छे स्वस्थ रहेंगे, तो उसके लिए आप उसका सेवन कर सकते हैं। इंस्टेंट एनर्जी अगर आपको चाहिए, थकावट हो रही है, शरीर गिरा गिरा सा है, बिल्कुल जान नहीं है, थोड़ा सा पनीर, उसमें शहद मिला के खाइए, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी आपको तुरंत। इसके अतिरिक्त जो है, जो ग्रोइंग बच्चे हैं हमारे, जिनकी उम्र बढ़ रही है, अभी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए पनीर बहुत बढ़िया है, क्योंकि शरीर में काफ़ी पोषण, काफ़ी शक्ति उससे मिलती है, एनर्जी काफ़ी मिलती है। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें ओमेगा 3, आपने आजकल सुना होगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का काफ़ी प्रचार है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इसमें होते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर लुब्रिकेशन प्राप्त होता है। हमारे ब्रेन में एक लुब्रिकेंट होता है, वो सूख जाए तो ब्रेन में कई तरह की जो है कमजोरियाँ आ जाती है। जोड़ों में हमारे लुब्रिकेशन उससे मिलता है, तो ये भी उसके अंदर है। तो इसलिए काफ़ी सारे फायदे आपको होंगे। पनीर का सेवन करें, लेकिन पनीर को उतनी मात्रा में खाएं जो पचा सकें, और तल के ना खाएं, उसको फ्राई नहीं करना। उसको कच्चा पनीर थोड़ा सब्जी में डाल लें, या ऐसे कच्चा खाएं, थोड़ा चाट मसाला लगा के भी खाते हैं लोग, तो उसका सेवन करने से अच्छा रहता है। सब्जी भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसको फ्राई ना करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।